जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साधकों, आप सभी का हमारे चैनल ध्यान शक्ति में स्वागत है। आज श्री कृष्ण तुम्हारे प्रश्न सुन रहे हैं। आज वे केवल अर्जुन से नहीं, तुमसे बात कर रहे हैं। जब मनुष्य सबसे अधिक थक जाता है तब वह प्रश्न करता है, और जब प्रश्न सच्चा हो तब गीता जन्म लेती है। युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं थी, वह हर मनुष्य के भीतर होती है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं और हृदय प्रश्नों से भरा था। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं धर्म जानता हूं, कर्म भी जानता हूं, फिर भी मेरा मन टूट क्यों रहा है? यदि आप ईश्वर हैं, यदि आप प्रेम हैं, तो ये पीड़ा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। यही प्रश्न हर युग में हर मनुष्य पूछता है। कृष्ण बोले, दुख इसलिए नहीं आता क्योंकि जीवन गलत है। दुख इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य जीवन को गलत दृष्टि से देखता है। मनुष्य सोचता है सब ठीक चल रहा था, फिर ये क्यों हुआ? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुमने स्थिरता को स्थायी समझ लिया। जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश दुख बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम कहते हो ये मेरा है, तभी भय जन्म लेता है। मनुष्य व्यक्ति से जुड़ता है, वस्तु से जुड़ता है, स्थिति से जुड़ता है, और जब वह बदलती है तो हृदय कहता है मुझसे छीन लिया गया। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह छीना कैसे जा सकता है? कृष्ण बोले, दुख का पहला कार्य अहंकार को तोड़ना है। मनुष्य कहता है मैंने सब सही किया, फिर मेरे साथ ही क्यों? कृष्ण कहते हैं, यही प्रश्न तुम्हें छोटा नहीं, सच्चा बनाता है। जब जीवन कहता है सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया उसका दुख शत्रु नहीं था, वह एक संदेश था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दुख तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें भीतर मोड़ने आता है। कृष्ण बोले, मान लो कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, फिर भी उसे परिणाम नहीं मिलता। वह रोता है, शिकायत करता है। कृष्ण कहते हैं, बीज को फूटने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है। जो धैर्य सीख लेता है वही फल पाता है। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन, तुम दुख नहीं हो, तुम दुख को देख रहे हो। शरीर थकता है, मन टूटता है, लेकिन आत्मा साक्षी है। जब यह ज्ञान जागता है तब दुख की पकड़ ढीली पड़ती है। दुख दंड नहीं, दुख शत्रु नहीं, दुख शिक्षक है। दुख चेतना को जगाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख से भागता है वह बार बार उसी पाठ में लौटता है। दुख बार बार क्यों लौटता है? कर्म और समय का रहस्य। रिश्तों में पीड़ा क्यों होती है? अपेक्षा कैसे दुख बनती है? अगर आप चाहें तो मैं श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, मैं कृष्ण हूँ। मैं केवल अर्जुन का सारथी नहीं, मैं हर उस मनुष्य के भीतर हूँ जो जीवन के बोझ से थककर आकाश की ओर देखता है और पूछता है, अब क्या? अर्जुन, तुम सोचते हो दुख अचानक आता है, पर मैं कहता हूँ दुख कभी अचानक नहीं आता। वह बहुत पहले से तुम्हारी चेतना के द्वार पर खड़ा होता है। दुख घटना नहीं है, दुख प्रतिक्रिया है। एक ही परिस्थिति दो लोगों को मिलती है, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। अर्जुन, परिस्थिति दोनों के लिए समान थी, पर दृष्टि अलग थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुख बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। अर्जुन, तुमने मुझसे पूछा था, हे कृष्ण, कुछ दुख जीवन में बार बार क्यों लौट आते हैं? मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, जो पाठ समझ लिया जाता है उसे दोहराया नहीं जाता। जब मनुष्य सीख नहीं लेता तब वही दुख नया चेहरा पहनकर फिर लौट आता है। कोई बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है और हर बार टूटता है। वह कहता है दुनिया ही खराब है। मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम्हारा विवेक सोया हुआ है। अब सुनो अर्जुन, कर्म का सत्य। हर दुख इस जन्म का नहीं होता। कुछ दुख पुराने बीज होते हैं जो आज फल देते हैं, पर ध्यान रखो, कर्म फल को रोकर नहीं, समझकर बदला जाता है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य करते हो तब दुख का भार हल्का हो जाता है। मनुष्य चाहता है सब कुछ अभी मिले। मैं कहता हूं कि समय उत्तर देता है, जल्दबाजी नहीं करता। कई बार जिसे तुम असफलता कहते हो वह दिशा परिवर्तन होता है।
मैंने कितनों को देखा है जो एक दरवाज़ा बंद होने पर रोए और वर्षों बाद समझे कि वही बंद दरवाज़ा उन्हें पतन से बचा गया। अब मैं रिश्तों के दुख की बात करता हूँ। अर्जुन, तुम कहते हो अपने ही सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम्हारी अपेक्षाएं दुख देती हैं। जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ पीड़ा निश्चित होती है। प्रेम अगर शर्तों पर हो तो वह प्रेम नहीं, लेन देन है। तुम कहते हो उसने मुझे बदल दिया। मैं कहता हूँ कि उसने तुम्हें नहीं बदला, उसने तुम्हारा भ्रम तोड़ा। जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो रह गया वही सत्य है। अब एक गूढ़ सत्य सुनो। दुख आत्मा को नहीं लगता, दुख अहंकार को लगता है। जब तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि यही प्रश्न अहंकार का रोना है। एक मनुष्य पद से जुड़ जाता है, सम्मान से जुड़ जाता है। जब पद जाता है तो वह टूट जाता है। मैं कहता हूं कि तुम पद नहीं हो, तुम चेतना हो। जो भूमिका बदलती है वह तुम नहीं हो। अब सुनो अर्जुन, सबसे बड़ा रहस्य। जिसने कभी दुख नहीं झेला उसने स्वयं को नहीं जाना। आग सोने को शुद्ध करती है, दुख मनुष्य को। अगर तुम्हें कभी चोट न लगती तो तुम्हें अब मैं तुम्हें वो सत्य बताता हूं जिससे मनुष्य सबसे अधिक दुखी होता है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाता। मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलने लगता है। वो कहता है, वो मुझसे आगे क्यों है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। मैं कहता हूं, तुम अपने मार्ग पर चल रहे हो और आंखें दूसरे की यात्रा पर लगाए बैठे हो। अर्जुन, तुलना वही करता है जो अपने मार्ग पर विश्वास खो देता है। अब ध्यान से सुनो। हर आत्मा एक ही समय पर एक ही गति से एक ही पाठ नहीं सीखती। दो बीज एक ही दिन बोए जाते हैं, एक जल्दी अंकुरित होता है, दूसरा देर से। जो देर से उगता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। मैं कहता हूं, जो धीरे बढ़ता है वो स्थायी होता है। अगर तुम अपनी गति को दूसरों से तुलना करोगे तो तुम अपने विकास को ही दुख बना लोगे। अब मैं एक और दुख का कारण बताता हूं। मनुष्य जो बीत गया उसे छोड़ नहीं पाता। वो कहता है, अगर ऐसा ना हुआ होता, काश वो दिन लौट आता। मैं कहता हूं, अतीत स्मृति है, वर्तमान कर्तव्य है। जो स्मृति में जीता है वो कर्तव्य से चूकता है, और कर्तव्य से चूकना दुख को गहरा कर देता है। तुम कहते हो मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मैं तुम्हारे दुख को नकारता नहीं, लेकिन सुनो, अन्याय ने तुम्हें चोट दी थी, पर उसे पकड़े रखना तुम्हारा चुनाव बन गया। जब तुम अपनी पहचान अपने घाव से जोड़ लेते हो तब दुख स्थायी हो जाता है। मैं कहता हूं, घाव अनुभव है, पहचान नहीं। दुख तुम्हें वर्तमान में लौटाने आता है। जब मन भविष्य के भय में या अतीत के बोझ में उलझ जाता है तब दुख कहता है, रुको, अभी क्या करना है इस पर ध्यान दो। जो वर्तमान में टिक जाता है उसके लिए दुख का भार हल्का हो जाता है। भीष्म ने जीवन भर कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने खुद को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने अपने दुख को अपने धर्म से जोड़ लिया। मैं कहता हूं, जब दुख को अर्थ मिल जाता है तब वो सहनीय हो जाता है। अब सबसे गहरा सत्य सुनो। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि जीवन कठिन है। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करता। वो चाहता है लोग बदलें, परिस्थितियां बदलें, पर वो स्वयं न बदले। मैं कहता हूं, जहां स्वीकार है वहां शांति है। मैं कृष्ण तुमसे कहता हूं, दुख तुम्हें सिखाने आता है कि तुम कहां अटके हुए हो। जो समझ जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं समझता वही दुख को अपना भाग्य समझ लेता है। अहंकार कैसे दुख बनता है? अर्जुन, मनुष्य सोचता है वो दुखी दूसरों की वजह से है। मैं कहता हूं, दुख अक्सर दूसरों से नहीं, स्वयं से आता है। जब मनुष्य अपने आप को बहुत सही, बहुत योग्य, बहुत बड़ा मानने लगता है, तब जीवन उसे ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वो असहाय महसूस करता है, और वही क्षण अहंकार को चुभता है। ध्यान से सुनो, आत्मा को कभी चोट नहीं लगती, चोट अहंकार को लगती है, लेकिन मनुष्य उसे आत्मसम्मान का अपमान समझ बैठता है। मैं कहता हूं, तुम्हारा सम्मान दूसरों के हाथ में नहीं है। अब ये समझो, तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं पूछता हूं,
क्या तुम सच में वही हो? तुम पिता हो, माता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ये सब भूमिकाएं हैं। जब कोई भूमिका बदलती है और तुम टूट जाते हो तो समझो तुमने स्वयं को भूमिका में कैद कर लिया था। एक व्यक्ति सारी उम्र पद और सम्मान में जीता है। सेवानिवृत्ति के बाद उसे खालीपन घेर लेता है। वो कहता है, अब मैं कुछ नहीं हूं। मैं कहता हूं, तुम तब भी थे जब पद नहीं था, तुम तब भी रहोगे जब पद नहीं रहेगा। अब सुनो आजादी का अर्थ। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी शांति खो देता है वो स्वतंत्र नहीं है। अगर तुम्हारा मूड लोगों के शब्दों से बदल जाता है तो तुम उनके दास बन गए। दुख तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हारी शांति कहां बंधी हुई है। मनुष्य सोचता है, मैं मजबूत कैसे बनूं? मैं कहता हूं, मजबूती बाहर से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आती है। जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम कौन हो और तुम क्या नहीं हो, तब बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाती। युधिष्ठिर ने अपमान सहे, वनवास सहे, अपने प्रियजनों को खोया, फिर भी उनका धर्म डगमगाया नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आधार बाहर नहीं, भीतर था। मैं कृष्ण तुमसे कहता हूं, दुख जीवन का अंत नहीं है, दुख भ्रम का अंत है। जब भ्रम टूटता है तब चेतना स्पष्ट होती है और स्पष्टता आते ही दुख अपना आधा बल खो देता है। अब मैं तुम्हें उस सत्य तक ले चलता हूं जहां दुख का भय समाप्त होने लगता है। शांत रहो, ये वाणी तुम्हारी आत्मा से संवाद है, आता है। मनुष्य चाहता है जीवन सरल हो, बिना टकराव के हो, लेकिन सुनो, जहां संघर्ष नहीं वहां जागरण नहीं। चेतना आराम में नहीं, संघर्ष में बढ़ती है। यदि जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता तो समझ लो तुम अभी अपने वास्तविक सामर्थ्य तक पहुंचे ही नहीं हो। अब एक गहरा सत्य सुनो, हर आत्मा को एक जैसा बोझ नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं, भारी बोझ उन्हीं कंधों पर रखा जाता है जो उसे उठा सकते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार कठिन परिस्थितियां आती हैं तो इसे दंड मत समझो। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर उठ खड़े होने की क्षमता है। जब सब ठीक चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, पर जब सब टूटता है तभी असली भरोसा प्रकट होता है। यदि तुम केवल तब तक मुझे याद करते हो जब तक जीवन अनुकूल है तो तुम्हारा विश्वास अभी अधूरा है। मैं कहता हूं, अंधकार में जो दीपक जलाए रखे वही वास्तव में प्रकाश को जानता है। एक नाविक शांत नदी में नाव चला सकता है, लेकिन सागर की लहरें ही उसे संतुलन सिखाती हैं। जीवन की कठिनाइयां वही लहरें हैं, वे तुम्हें डुबोने नहीं, चलाना सिखाने आती हैं। अब एक सूक्ष्म कारण सुनो। कई बार दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो। तुम जानते हो कोई रिश्ता खोखला है, कोई आदत तुम्हें तोड़ रही है, कोई मार्ग गलत है, फिर भी तुम उससे चिपके रहते हो। जब जीवन उसे तुमसे अलग करता है तब दुख होता है, लेकिन वो अलगाव आवश्यक था। दुख तुम्हें मौन सिखाने आता है, वो शोर हटाता है ताकि तुम भीतर की आवाज सुन सको। जो इस मौन से भागता नहीं वही अपने सत्य से मिलता है। अब मैं तुम्हें दुख का सबसे बड़ा रहस्य देता हूं। दुख स्थायी नहीं है, जो स्थायी है वो आत्मा है। जब तुम ये पहचान लेते हो कि मैं दुख नहीं हूं, मैं दुख को देख रहा हूं, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मैं कृष्ण तुमसे कहता हूं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जो दुख को संदेश मानकर सुन लेता है उसके जीवन में दुख भी गुरु बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, मैं कृष्ण हूं। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जिसके बाद दुख तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। मनुष्य दुख से लड़ता है, भागता है, शिकायत करता है। मैं कहता हूं, जिससे तुम लड़ते हो वो और शक्तिशाली हो जाता है। दुख से युद्ध मत करो, उससे प्रश्न करो। पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? जिस दिन तुमने ये प्रश्न पूछ लिया उसी दिन दुख का आधा कार्य पूरा हो गया। दुख का उपयोग रोने के लिए नहीं, जागने के लिए है। जब दुख आए तो स्वयं से पूछो, मैं कहां अटका हूं, किससे अनावश्यक रूप से जुड़ा हूं, किस भ्रम में जी रहा हूं। मैं कहता हूं, दुख आईना है, वो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। अब ये समझो, दुख तब चला जाता है जब उसका संदेश समझ लिया जाता है। जो मनुष्य हर दुख को भाग्य समझ लेता है उसके जीवन में दुख बार बार लौटता है,
लेकिन जो उसे शिक्षा समझ लेता है उसके लिए दुख अपना रूप बदल लेता है और अंततः विदा हो जाता है। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात, शांति परिस्थितियों से नहीं आती, शांति समझ से आती है। जो बाहर बदलता है वो स्थायी शांति नहीं दे सकता। जो भीतर स्थिर हो जाता है उसके लिए बाहर का उतार चढ़ाव महत्व खो देता है। मैं कहता हूं, जिसने भीतर आधार बना लिया वो बाहर की आंधी से नहीं डरता। अब वही वाणी जो मैंने गीता में कही थी और आज भी कह रहा हूं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल छोड़ देते हो तब कर्म बोझ नहीं रहता, और जब कर्म बोझ नहीं रहता तब दुख भी हल्का हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है जो मिला उसे स्वीकार करना, जो छूटा उसे छोड़ देना, और जो सामने है उसे पूरी निष्ठा से जीना। जो दुख में भी कड़वा नहीं होता वही सच्चा भक्त है। अब ये अंतिम सत्य सुनो, मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम गिरते हो मैं उठाने नहीं जगाने आता हूं। जब तुम रोते हो मैं आंसू पोंछने नहीं दृष्टि बदलने आता हूं। मैं कृष्ण तुमसे वादा करता हूं, एक बार मुझे सच्चे मन से पुकारो, मैं 1000 बार तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊंगा। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें दुख से बचाने नहीं, दुख के पार ले जाने आता हूं। दुख जीवन की सजा नहीं है, दुख जीवन की शिक्षा है। जो समझ गया वो मुक्त हो गया, जो नहीं समझा वो प्रश्न करता रह गया।